यह आपका तीसरा सवाल। यहाँ आपको क्या दिया गया है, यहाँ फार्मों की, खेतों की संख्या दे रखी है और यहाँ पर उत्पादन, गेहूं का उत्पादन दिया गया है। तो ये आपको एक सारणी दी गई है। इस सारणी की सहायता से आपको अधिक प्रकार का जो संचयी बारंबारता वक्र है वो आपको करना है, मतलब तोड़ना आपको ज्ञात करना है, लेकिन अधिक प्रकार का। तो इसके लिए जो ये आपको टेबल दे रखी थी, इससे दूसरी टेबल में बदलना पड़ेगा अधिक प्रकार की। तो उत्पादन दे रखा था 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, इस प्रकार से दे रखा था। और इसके सामने ये क्या लिख रखी थी, इसकी फार्मों की संख्या। तो ये आपकी क्या है, बारंबारता है, बारंबारता। लेकिन जब हमें आवश्यकता है उत्पादन है, तो यहाँ फार्मों की संख्या जो आपकी होगी वो बारंबारता को नहीं दर्शाएगी, वो किसको दर्शाएगी, संचयी बारंबारता को, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता है। तो आपने इसको संचयी बारंबारता लिख लिया है इसके ऊपर। और अधिक प्रकार का है, अधिक प्रकार का है तो यहां से कौन सी लेनी पड़ती है, निचली सीमाएं। ये मैंने आपको सबसे पहले ही लिखवाया था। यदि अधिक प्रकार का है तो निचली सीमाएं लीजिए, और यदि कम प्रकार का है तो ऊपरी सीमाएं। तो यहां तो 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक, इस प्रकार से ले लिया। तो इसके लिए कौन सी लेनी थी, ये लेनी थी इनकी, जिनको क्या बोलते हैं, निचली सीमाएं। अरे वर्ग अंतराल की तो ये निचली सीमा ही है, यही आपको लेनी थी। सबसे पहले 50 से अधिक, ये 50 से 55, 55 से 60, तो 50 से अधिक कितने होंगे। अब 50 से अधिक तो ये सारे के सारे हैं, और सारे के सारे हैं तो इसका इन सभी का योग कितना था, 100। तो 50 से अधिक में संचयी बारंबारता आप लिखोगे तो कितनी आएगी आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ 100, सारा का सारा लेके। इस टेबल से इसमें बदलें तो कम प्रकार में अलग तरीका होता है और अधिक प्रकार में थोड़ा दूसरा होता है। तो 50 से अधिक में तो ये सारे के सारे आ गए। अब 55 से अधिक, 55 से अधिक कौन से हो गए, ये 55 से अधिक, इससे आगे की ये सारे के सारे। ये कब निकलेंगे, यदि इनमें से मैं ये घटा दूं, तो यहाँ क्या होगा, 100, उसमें से ये पहले वाला घटा दिया, 100 में से 2 गया 98। अब 60 से अधिक, 60 से अधिक की संचयी बारंबारता क्या होगी, क्या आ गया था 98, 98 में से ये घटा दो 8, कितना आ गया 90। आगे ज्ञात करना है तो यहां से तो ये लिखते जाओ 90, और यहां से 8 से अगली बारंबारता कौन सी थी, 12, 90 में से 12 गया 78। अब इसको 78 को लिखते जाओ, और 12 से अगली बारंबारता कौन सी थी, 24, 78 में से 24 घटाओ, 8 में से 4 गया 4, और 7 में से 2 गया 5। अब क्या है 54, 54 में से किसको घटाओ, 38 को। अगली बारंबारता कौन सी थी, 38, 54 में से 38 गया, कितना आ गया 16, और आगे नहीं आएगी। यहां देख लो दोबारा, सब अधिक प्रकार में जो सबसे पहला खाना है वहां पर तो क्या आएगी, टोटल, ठीक है। अब इसमें से पहले वाले घटा दो, फिर जो आएगा उसमें से दूसरी, उसमें से तीसरी, ऐसे करते करते ये आपको, ये ऐसे कैसी बचेगी लास्ट में। ये आपने टेबल तो बना दी इसकी। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष। अधिक प्रकार का था, यदि अधिक प्रकार का था तो यहां पर क्या आएंगी, निचली सीमाएं। अधिक प्रकार में निचली सीमाएं आती हैं, और यहां पर कोई सा भी हो संचयी बारंबारता, ये आपका 0। अब सीमाएं देखें, निचली सीमाएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 50 से 75 तक है, 5-5 का गैप है। तो जब 50 से है तो शुरुआत नहीं है, तो यहां पर आप क्या दोगे, ये आपको मैंने बताया क्या है, ये किंक है, इसको आपने ऐसे दे दिया।
तो अब यहां से शुरुआत कर दो आप। 50, 55, 60, 65, 70, 75। तो एक एक जो आपका खाना है आपके ग्राफ पेपर में, तो सभी को आप एक एक मान के चलोगे, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। बारंबारता 100 तक है, तो यहाँ 10-10 का पैमाना ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये आपकी वाई अक्ष थी। आप ऐसा कर सकते हो, 100 तक ले लिया। अब इसके ग्राफ के लिए या इसका त्वरण खींचने के लिए तो कौन से बिंदुओं का यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ बिंदु बनाओ सबसे पहले, तो कौन से बनेंगे। x का मान तो यहाँ से और y का यहाँ से। 50, 100, दूसरा है 55, 98, 60, 90, 65, 78, 70, 54 और 75, 16 को, इन बिंदुओं को आप लेकर ग्राफ में दिखाएं, वह मुक्त हस्त से मिलाएं, फ्री हैंड से मिलाएं, बिना स्केल का प्रयोग किए। तो सबसे पहला बिंदु 50, 100। तो पहले किसका मान आता है, x का। x का मान तो 50 और y का 100। x अक्ष पे 50 ये रहा और y अक्ष पे 100 ये रहा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे और इसको पूरी सीधी में आप लेके जाओगे, ग्राफ पेपर में देखोगे तो ये बिंदु आपका बन जाएगा। और आपको लिखना हो तो ये बिंदु कौन सा है, 50, 100। तो देख के लिख दो 50, 100। दूसरा क्या है, 55, 98। यहाँ से तो 55 ये रहा, वहाँ से 98 तो 100 के थोड़ा सा नीचे आएगा और यहाँ से आप लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 55, 98। फिर क्या है 60, 90। ये 60 है और ये 90 है, तो यहाँ से 90 से और यहाँ से लेके जाओगे आप तो ये बन जाएगा 60, 90। तीसरा बिंदु आ गया। उसके बाद 65 के साथ क्या था, 65, 78। यहाँ से तो 65, 78 कहाँ आएगा, 70 और 80 के बीच में, तो 80 के पास ही आएगा। 10-10 का गैप है, 10 बिंदु होते हैं इसमें, तो ऊपर से 2 छोड़ के यहाँ से मिलाओगे तो ये आ जाएगा 65, 78। फिर 70, 54 कहाँ होगा, 50 और 60 के, तो वैसे 50, 51, 52, 53, 54, तो यहाँ से कहीं आएगा। तो आप ग्राफ पेपर में इसको देखोगे ऐसे, और यहाँ से 70 को ऐसे, यह आएगा आपका 70, 54। अगला बिंदु 75, 16। ये रहा 75, 16 कहाँ मिलेगा, 10 और 20 के बीच में, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ग्राफ पेपर, आप ग्राफ पेपर पे बनाए तीनों को, तो यहाँ, तो ये बिंदु आ जाएगा। तो इस बिंदु को लिखोगे क्या, 75, 16। सभी बिंदु आपके आगे। अब इनको फ्री हैंड से बिना फुटा या स्केल का प्रयोग किए तो आप बनाओ। सबसे पहला बिंदु था 50, 100। ये इसको दूसरे से, इसको इससे, इसको इससे ऐसे मिलाओगे, ये आपका क्या आ गया, अधिक प्रकार का
त्वरण या क्या बोल सकते थे, संचयी बारंबारता वक्र। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा।